जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, भजन करो तो तुम्हें भी सब दिखाई देगा। मथुरा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहे कि कोई भी काम सीखो या कोई विद्या पढ़ो, वह धीरे धीरे समझ में आती है, समय लगता है। यहाँ दो विद्याएं है, एक भौतिक यानी संसारी विद्या और दूसरी परमार्थ की यानी आध्यात्मिक विद्या। यहाँ के सामान बनाना, बिगाड़ना, जोड़ना तोड़ना, यह है भौतिक विद्या। महात्मा को जगाकर नाम और शब्द से जोड़ना, प्रभु को प्राप्त करना, ये है परमार्थ की आध्यात्मिक विद्या। आपने इधर की विद्या पढ़ ली, उधर की विद्या को छोड़ दिया, उधर की विद्या पढ़ोगे तो इधर की विद्या पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तो आपने दोनों ही विद्याओं को छोड़ दिया। इधर की जो पढ़ाई हो रही है उसे आप समझ रहे हो, उधर की विद्या का तो आपको ज्ञान ही नहीं है। पहले मन जब इधर लगा था तो ये दुनिया और यहाँ का ज्ञान उसके लिए कुछ नहीं था। अब जब वो इधर भौतिक ज्ञान में उलझ गया तो अध्यात्म ज्ञान उसके लिए कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे सत्संग में आएगा, सुरतों की जागृति होगी और नाम को पकड़ेगा। धीरे धीरे वह संसार में फंसा, ऐसे ही धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते वह संसार के बंधन से छूटेगा। जल्दबाजी में निराशा होती है और परमार्थ में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे परमार्थ की ओर कदम बढ़ाना है। जल्दबाजी करेगा तो ये मन उखड़ जाएगा और सूरत को ले गिराएगा। कहीं ना कहीं मन संसारी चीज़ों में लगा और फंसा रहता है। धीरे धीरे सत्संग सुन सुनकर उसको वहाँ से मोड़ो। दुनिया के काम में भी जल्दबाजी करो तो गड़बड़ होता है। कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का, धीरज का काम रहमान का। तो इसमें भी जल्दबाजी मत करो और उधर भी जल्दबाजी मत करो। इधर भी धीरज रखो और धीरज से काम करो, उधर भी धीरज रख कर काम करो। धीरज बड़ी चीज़ है, हर काम में धीरज चाहिए। कल एक साधक ने मुझसे बताया कि उसको साधना में औरतें दिखाई देती है। जब वो भजन करता है तब भी, ध्यान करता है तब भी। हमने उसको समझाया कि उधर भी देवियाँ है और वो बड़े सुंदर सुंदर है। तुम भी कहते हो न कि देवी देवता है, तो धीरज के साथ साधना में लगे रहोगे तो वह सब दिखाई देगा। जब आँख खुलती है तो देवी देवता ये सब नज़र आती है। उसको छिपाना चाहिए। बको मत, खाली गुरु के आगे कह दो, क्योंकि वह जानकार है। उनसे कहोगे तो सही सही सब चीज़ें बता देंगे और अनजान से कहोगे तो वह तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगा और ऐसी तीखी बात कहेगा कि तुम डगमगा जाओगे और वह मालिक रास्ता बंद कर देगा। यह उस मालिक का पर्दा है, उसे छिपा कर रखो। जो सतगुरु तुमसे कहे वही काम करो। मन के कहे में मत चलो। मन विकारों की ओर जाना चाहता है, गुरु आदेश को मानना नहीं चाहता। आदेश छूटा तो गुरु छूट गए। तुम ज़्यादा इधर मत फंसो। ज़्यादा अपनी हेकड़ी दिखाते हो तो इसी में फंस जाओगे। सब काम स्वयं से करो, सबकी सेवा करो। तुम्हारे घर कोई आता है, उसे खाना खिलाते हो, पानी पिलाते हो। जब वह चला जाता है
तो कोई बंधन नहीं। इसी तरह से घर में रहो, सबकी सेवा करो। अगर मोह जाग गया तो तरह तरह की पीड़ा होगी, इसीलिए मोह मत करो। महापुरुष प्यार सबसे करते हैं। तुम सत्संग में आओ तो खुल कर आओ। सत्संग में आने में शर्म क्या, शर्म हाय भी तुम्हारे लिए एक बाधा बन जाएगी कि लोग क्या कहेंगे, ये नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, इसीलिए नहीं जाएंगे। या फिर हमने भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया तो गुरु महाराज क्या कहेंगे, इसीलिए नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं किया तो करो, सत्संग मत छोड़ो। सत्संग में लगे रहोगे तो भजन बनने लगेगा, मन लगने लगेगा। गुरु महाराज तो सब जानते ही हैं, वो क्या कहेंगे। जय गुरुदेव। सतगुरु का पत्र साधक को इतना सामान रखो जितना गुजारे के लिए आवश्यक हो। सामानों में फंस गए और उन्हीं का चिंतन दिन रात होने लगा तो फिर भजन ध्यान कैसे बनेगा। बच्चे जो देखते हैं उन पर सभी बातों का असर पड़ता है। असर जो पड़ गया उसे जवानी में कोई बदल नहीं सकता है। इसीलिए संस्कार डालने की कोशिश करनी चाहिए। भजन के लिए समय नहीं मिलता, यह शिकायत ठीक नहीं। जब इच्छा और लगन होगी तो समय मिल जाएगा। एक एक दिन वक्त कम होता जा रहा है, चिंता बनी रहनी चाहिए। यह जीवन यूं ही हाथ से निकल गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं। सत्संग में बराबर हाजिरी देते रहो। जय गुरुदेव। स्वामी जी, सूरत का जागरण किस प्रकार से होगा। सूरत जीवात्मा चेतन है और शरीर जड़ है। सूरत इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के बीच में बैठी है। इधर जड़ में चेतन छिपा है और उधर आँखों के ऊपर चेतन ही चेतन है। जब चेतन का जलवा देखने को मिलता है तब पता चलता है चेतनता है क्या। चेतन को जड़ से जब निकाला जाता तो है उसको जीते जी मरना कहते हैं। एक बार सूरत को जड़ शरीर से निकालकर अलग कर दे तब पता चलता है कि शरीर है क्या। जब तक सूरत अपने प्रकाश को जड़ में फैलाए रहेगी तब तक न वह अपने को समझेगी और न शरीर को ही समझ पाएगी। उसको वह केचुए की तरह छोड़ देती है। सूरत का जड़ा सा सिमटा हुआ कि इधर बेहोशी होने लगती है और उधर खिंचाव हो गया। शरीर से नाम के द्वारा ही सूरत निकलती है और फिर लिंग शरीर धारण करती है। ऊपर में प्रकाश है, अंधेरा बिल्कुल नहीं है। लिंग शरीर में देवी देवता रहते हैं। सूरत को होश आ जाती है और देखती है कि वह चेतन है, जड़ नहीं। जब चाहे वह शरीर से निकल गई और फिर शरीर में वापस आ गई। इसी प्रकार सूरत जाग जाती है। जय गुरुदेव। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की देखरेख में पालन पोषण होता है। माँ ना रहे तो भी किसी न किसी को तो पलना ही है, क्योंकि वह ना तो बोल सकता है ना समझ सकता है। वह तो कुछ भी करेगा माँ बाप की देख रेख में। ठीक इसी अवस्था सब जीवों की है। आप यहाँ इस प्रदेश में आए, भूल भ्रम में पड़े हो। आप यह जानते ही नहीं हो कि यहाँ हमारा कौन अपना है, किसको अपना साथी बनाए। अनजान और अज्ञान में बाप सबको अपना समझने लगते हो, पर अपना अपना कोई नहीं होता, सब साथ छोड़ देते हैं। जब आप किसी महापुरुष के पास पहुँचते हो तो एकदम अनजाने बालक की तरह हो। वह आपका हर तरह से पालन पोषण करते हैं, हर तरह का ज्ञान सिखाते हैं। वह नहीं मिलेंगे तो आपको यह पता ही नहीं होगा कि आप कौन हो, कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। भजन किसे कहते हैं, ध्यान कैसे करते हैं,
प्रभु कैसे मिलता है, उस मालिक की तरह से सब अज्ञानी है। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। आप भूले हो तो कोई न कोई तो चाहिए ही जो आपको बताए। जब वो महापुरुष मिलेंगे तब आपको बताएंगे कि यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है, यह भवजाल है, तुम इसमें फंसकर अपना होश खो चुके हो। जिसने तुमको शरीर दिया, सम्मान दिया, समय पूरा होने पर सब तुमसे खाली करा लेगा। आप भी जब शमशान घाट जाते हो तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें यह ज्ञान होता है कि कुछ भी साथ नहीं जाता, सब छोड़कर जाना है। लेकिन जब लौटते हो तो फिर भूल जाते हो और दुनिया को सब समझने लगते हो। गोस्वामी जी रामायण में लिखा है, नाम जिहि जपी जाहि जोगी, जोगी अपनी जीवात्मा से नाम को जप कर जाग जाता है। और लिखा है, कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम बस माना। इससे तुम रोज पढ़ते हो मगर समझते नहीं हो। और युगों में नाम का आधार नहीं था, कलयुग में नाम का आधार ले लो। कलयुग में ही नाम की महिमा महात्माओं ने की, नाम मिल जाएगा तो प्रभु मिल जाएगा। इसके लिए कोई जाति पाति का बंधन नहीं, भजन करने के लिए जाति पाति को कौन पूछता है। रैदास चमार थे, सुपच भंगी थे, हरि को भजे सो हरि का होई। मैं मथुरा में शुरू में आया तो यह हलवाई की दुकान में कोई चप्पल पहन कर नहीं जा सकता था। बाहर पानी रखा रहता था, पैर धोकर लोग अंदर जाते थे। लकड़ी की चट्टी में भी परहेज था। देखते देखते इतना परिवर्तन हो गया, अब कहीं कोई परहेज नहीं। चाहे जूते पहन कर जाइए, चाहे चप्पल पहन कर जाइए, खान पान विचार सब बदल गया। अब विकार पैदा हो गया तो अब तो हम सब पर बरसेगा, आपको शांति कैसे मिलेगी। जय गुरुदेव। सत्य कहे, परमात्मा कहे या नाम कहे, शब्द कहे, वह हमारे अंदर है और हर इंसान के अंदर है। जिस प्रकार सूर्य आकाश में रहता है लेकिन उसकी किरणें पृथ्वी को रोशनी देती है, उसी प्रकार सत्य हमारे अंदर आँखों के पीछे तीसरे तिल में है। मरने के बाद हम कहते हैं कि राम नाम सत्य है। यही हकीकत है कि नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, जिसके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है, कहाँ कहूँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। तीसरे तिल में बैठा हुआ वह सत्य जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो परमात्मा की अंश है। उसकी किरणें हमारे पूरे शरीर को क्रियाशील करती है। अगर हम अपने ध्यान को तीसरे तिल में जो दोनों आँखों के ऊपर है ठहरा ले तो सत्य का दर्शन यानी आत्म दर्शन हो जाएगा। अर्थात आत्मा अपने स्वरूप को देखती है और अनुभव करती है कि वह इतनी सुंदर है, प्रकाशवान है कि वैसे ही कोई चीज़ उसकी उपमा में नहीं ठहर सकती। इस सूरज का प्रकाश आत्मा के प्रकाश के आगे उसी प्रकार है जैसे सूर्य के आगे दीपक का प्रकाश या जुगनू प्रकाश होता है। नाम और काम का आपस में विरोध है। नाम का मतलब शब्द यानी आवाज़ अर्थात आकाशवाणी, और काम का अर्थ है काम वासना। नाम यानी शब्द आत्मा को खींचकर ऊपरी आध्यात्मिक मंडलों में ले जाता है, जबकि काम इसी आँखों के केंद्र के नीचे खींचता है। कहा है, जहाँ काम तह नाम नहीं, और जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कबहू न रहे। कवि रजनी एक ठाम। जय